क्षेत्रीय निदेशक ESIC बोकारो, श्री हर्ष निगम जी DGM PSL सेल बोकारो, श्री राजेंद्र प्रसाद जी जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक बोकारो, रूपक कुमार सिन्हा जी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट धनबाद, विभिन्न MSME एसोसिएशन बोकारो और आसपास के उनके अध्यक्ष, उनके अधिकारीगण और महत्वपूर्ण MSME इकाइयां जो कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आए हुए हैं, जिनके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आप सभी को नमस्कार और जोहार। सबसे पहले तो मैं अतिथियों का धन्यवाद भी दूंगा, उनका स्वागत भी करूंगा MSME की तरफ से। और दूसरा, जो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि हम लोग अक्सर MSMEs के बारे में चर्चा करते हैं कि जब वो अपना काम करते हैं और डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस के बीच में वो परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज होता है वो होता है एक्सेस टू मार्केट। एक मार्केट जो कि पूरी तरह उनके लिए उपलब्ध हो, जो कि उनके प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स करे, ऐसे मार्केट को की आवश्यकता होती है जिसके बिना वो MSME इकाइयाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। उसी दिशा में ये प्रयास है। जैसा कि बोकारो में एक्सीलरेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बहुत सारी यूनिट्स का विकास हुआ था और वाल्मीकि इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी यूनिट्स स्थापित हुई थी। समय के साथ साथ उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दिया और खुद भी फ्लरिश हुई। अब धीरे धीरे मार्केट का जब सिनेरियो चेंज होता है, तो जब भी आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात करते हैं और PSUs को स्पेशली CPSUs को सप्लाई की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही कॉमनली बात निकल के आती है कि जेम पोर्टल, जेम के बारे में चर्चा होती है, जो कि एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो पहले DGSND हुआ करता था, उसकी जगह पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य ये था कि कोई भी यूनिट MSME इकाई जो कि कहीं भी स्थित है, उस पोर्टल पे जब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलरली एक रीजन या एक डोमेन से निकलकर पूरे भारत में जो भी सरकारी संस्थान है, सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी मिनिस्ट्रीज हैं और CPSUs हैं, उनके लिए उपलब्ध होगा। क्योंकि उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने टोटल प्रोक्योरमेंट का एटलीस्ट 25% MSME से लें और दूसरा 100% पहले जेम पे सर्च करें, और अगर जेम पे कोई आइटम आर्टिकल नहीं मिलता है तब फिर वो ओपन मार्केट से लें या कोई प्रक्रिया को निर्धारित करें। तो ये एक MSME इकाई के लिए डोमेस्टिक, मतलब कह लीजिए कि डोमेस्टिक मार्केट तैयार करने का प्रयास हुआ और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीद को सुनिश्चित करने के लिए कि यहीं बैठे बैठे बोकारो में, धनबाद में या रांची में बैठे बैठे हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ के मार्केट को सर्व करने के अलावा यहाँ से बाहर निकल कर भी सप्लाई कर सकें। ये इसका उद्देश्य है। और ये उद्देश्य को पूरा करने के लिए जेम पोर्टल को डेवलप किया गया और धीरे धीरे उसमें क्रमिक विकास हुआ। इस कार्यक्रम का जो आयोजन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य, आज हमने जेम दिल्ली से अनुरोध करके जेम के जो अधिकारी हैं रांची से, उनको बुलाया है और वो तकनीकी सत्र में आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो होता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अभी जो रीजनल डायरेक्टर साहब हैं, वो एक उप क्षेत्रीय निदेशक साहब जो अभी बता रहे थे कि गुणवत्ता और कॉस्ट, ये दोनों चीजों पे तो हमें काम करना ही पड़ेगा। इससे भी ज्यादा एक आवश्यकता होती है, कभी कभी होता है कि जब कोई चेंजेस होते हैं, जब कोई पोर्टल डेवलप होता है, ऑनलाइन पोर्टल डेवलप होता है, तो हम अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं या अपनी परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं अपनी यूनिट को ऑपरेशन को लेके, कि हमें ये पता नहीं होता कि जेम पोर्टल पे लॉगिन कैसे किया जाए, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, प्रोडक्ट कैटलॉगिंग कैसे की जाए, अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कैसे किया जाए। उस